हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज के बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग सेक्शन में अच्छा खासा पैसा कमाया रहेगा। और दीपावली का बोनस बैंक निफ्टी से लिया रहेगा। मैंने आपको एक वीडियो डाला था, पिछला वाला। बैंक निफ्टी ने दिया दीपावली का गिफ्ट, वो आपने देखा रहेगा ज़रूर। और आज अगर आपने ये वाले दो ट्रेड डबल ट्रेड किए रहेंगे, ये वाला ऊपर का स्पाइक और ये वाला नीचे का स्पाइक, तो अच्छा खासा पैसा बना रहेगा। यहाँ से ट्रेड बन रहे थे गाइस। स्ट्रक्चर देखोगे, लास्ट में आपको बताऊंगा कि गामा प्लस क्यों नहीं बनने वाला था। ट्रेडिंग सेक्शन में, हर ट्रेडिंग सेक्शन में आपको मैं बताता हूँ अलग अलग ट्रिक, कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है। सब वीडियो पूरा देखा कीजिए लास्ट तक, क्योंकि कैंडल स्टिक जो होते हैं उसके हिसाब से कौन सा ट्रेड कैसे बना, कहाँ पे लेना था, कहाँ पे एग्जिट करना था, ट्रेल कैसे किया मैंने, वो सब देखना ज़रूरी है। क्योंकि हर एक दिन अलग सिनेरियो बनता है, हर एक ट्रेड अलग तरीके से ट्रिक किया जाता है। वो ट्रेड में मेरी साइकोलॉजी क्या होती है, जब मैं इंटर करता हूँ तो क्या सोच के करता हूँ, होल्ड करते समय क्यों होल्ड करता हूँ, कभी कभी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर देता हूँ, कभी कभी जल्दी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कर देता हूँ, तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, कभी कभी ट्रेंड लाइन पे बाइंग होती है, मल्टीपल कन्फर्मेशन क्या होती है, ये सब हर वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। लेकिन डेली का वीडियो, डेली का सिनेरियो और डेली के ट्रेड अलग अलग बनते हैं, इसलिए वीडियो को ठीक से देखा कीजिए। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैंने जो ट्रेड लिए हैं उसमें प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, वो जाने दो, लेकिन मैंने वो क्यों लिया, कैसे लिया, उसका एंट्री कैसे था, एग्ज़िट कैसे था, और उसके ऊपर मैं रुकने का रीज़न क्या था, या फिर मैं जल्दी एग्ज़िट किया तो क्यों जल्दी एग्ज़िट किया छोटे से पॉइंट में, ये सब रीज़न रहते हैं। वो आप देखा कीजिए, समझा कीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर ऊपर अलग से एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। तो समझते हैं ट्रेड कैसे बने थे। यहाँ से देखोगे गाइस, तो कल के लास्ट में पूरा बाइंग आया था, बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त बाइंग आया था। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने और थोड़ा सा झुकाव दिखाया। फिर मार्केट, मुझे 99% लग रहा था कि फ्लैट ओपन होगा, लेकिन ये हुआ ज़्यादा गैप डाउन। मतलब उतना गैप डाउन नहीं होने वाला, होना चाहिए था। ये ना सपोर्ट एरिया के पास ओपन हुआ गाइस, जहाँ से बाइंग आई थी वहीं से ओपन हुआ और फिर कैंडल बनी। लेकिन बायर इतने एग्रेसिव नहीं थे, क्योंकि मार्केट पूरा अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, अगर नहीं तो मेरी सैटरडे संडे वाली जो वीडियो है वो आप जाके देख लीजिए। उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन किया है क्या पैटर्न बने हैं, क्यों डाउन ट्रेंड आ रहा है। और डेली मैं न्यूज़ डालता रहता हूँ रील्स में, उसमें भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ रहता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में था। ये ग्रीन कैंडल देखोगे गाइस, प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़े, उल्टे पुट के प्रीमियम बढ़ रहे थे। ये डोजी टाइप बनी प्राइस में, और इसी पे मेरी एंट्री थी, और ये स्टॉप लॉस रख के मैंने काम किया, यहाँ तक ये बुक किया। उसका रीज़न मैंने मेरे एंट्री एग्जिट की वीडियो में देखी है, यहाँ भी बताया आपको। ट्रेंड अप में यहाँ से सेलिंग आई थी और डाउन ओपन हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसमें इंटर किया था। लॉस हो जाता 20-22 पॉइंट का, टारगेट अच्छा खासा था, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं रुकने वाला था। मेरा टारगेट यहाँ पे था गाइस, लेकिन यहीं पे ये ज़्यादा बेस बन गया और फास्ट नीचे आया। तो फास्ट नीचे आने के कारण मूविंग एवरेज में जो गैप बन जाता है, आपको मैं हर ट्रेड में बताता हूँ, ज़्यादा गैप बना मतलब ट्रेड ख़त्म, फिर से वो मूविंग एवरेज के पास जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा फिर से टेस्ट करने चला गया, तो मैंने यही कही उसको एग्ज़िट कर लिया। टोटल मैंने गाइस आज 1408 पॉइंट 1408 पॉइंट बुक किए हैं। 8 ट्रेड हुए हैं, पूरा लॉजिक के साथ बताऊंगा। प्रीमियम के चार्ट पे लगा के बताऊंगा कि प्रीमियम के चार्ट पे क्या दिख रहा था, क्यों बाइंग किया, उसके पीछे रीज़न क्या थे, वो सब एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट तक देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। जो कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसके कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका
पूरा एक्सप्लेन करके और एक वीडियो बना दूंगा। मतलब आपको समझ में आना ज़रूरी है। मैं जो बता रहा हूँ, मेरे बोलने की लैंग्वेज या फिर बताने का तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बनाने से मेरा पैसा आपको नहीं और आपका पैसा मुझे नहीं आने वाला। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं जो ट्रेडिंग स्टाइल यूज़ करता हूँ, ये मतलब मैं यूनिक करता हूँ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो आपको समझ में आनी चाहिए और आप भी उसी तरह से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट स्कैल्पिंग करके बनाना शुरू कर सकते हैं। कितने पॉइंट लिए वो भी मैटर नहीं करता, कितना प्रॉफिट लिया वो भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि मैंने क्यों इंटर किया, स्टॉप लॉस कहाँ रखा, ट्रेल स्टॉप लॉस क्यों किया और एग्जिट क्यों किया। ये आप ध्यान से समझा कीजिए। हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं एक्सप्लेन करके पूरा पूरा बताने की कोशिश करता हूँ। दूसरा ट्रेड देखोगे गाइस, ये देखो, ये डाउन ट्रेंड में था, मुझे फिर से रिट्रेस मिली और मूविंग एवरेज पे यहाँ से फिर से सेलिंग आने का चांसेस था। मैं एक ही रीज़न पे ट्रेड नहीं करता, प्रीमियम के चार्ट पे भी प्राइस बढ़नी चाहिए, वो मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे बताऊंगा। यहाँ के रीज़न क्या क्या थे, यहाँ से देख सकते हो आप। मूविंग एवरेज पे रिटेस्ट करने गया, डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे देखोगे तो कैंडल का, दोनों कैंडल का हाई सेम है, ग्रीन और रेड कैंडल दोनों कैंडल का हाई सेम है। उसके हिसाब से ये यहाँ तक ट्रेड मैंने लिया और जैसे गैप बना, गैप बनने के बाद मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, गाइस बड़ी कैंडल जब बनती है ना तो रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बड़ी कैंडल में रखा कीजिए, उसके पीछे पीछे लेके जाइए। जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो उतना डाइजेस्ट कर लो। जहाँ अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उड़ गया उसके बाद ज़्यादा भी गया तो रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं, गया तो जाने दो। फिर यहाँ से देखोगे नीचे से ये 3 नंबर का ट्रेड, इसने यहाँ, ये रेड ने भी रिजेक्शन लिया था, फिर ग्रीन ने भी लिया, फिर यहाँ कहीं एंट्री हुई मेरी और इसको मैंने थोड़ा होल्ड किया, क्योंकि गाइस यहाँ से देखोगे 20 मूविंग एवरेज आ रहा था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे रिजेक्शन जैसे लिया मैंने, यहाँ ट्रेड एग्जिट किया रिजेक्शन पे, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज पे रिजेक्शन लेना था क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था। लेकिन इसने स्ट्रक्चर चेंज किया और फिर बुलिश स्ट्रक्चर करके 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी। जैसे ऊपर क्लोजिंग दी तो मैंने फिर कॉल में एंटर किया। मतलब गाइस देखो, मैंने एग्जिट किया और उल्टा रीजन उसके साथ 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे उसने क्लोजिंग दी तो मैंने फिर से इंटर किया। मतलब ट्रेड में इंटर करना, एग्जिट करना सोच समझ के करना है, क्योंकि जब ट्रेड लेते हो तो कहाँ तक लिया, मैंने सोचा था 20 तक लूँगा तो 20 कर बुक कर दिया। उसके बाद फिर बुलिश कैंडल बनी, या फिर वही कैंडल अगर ऊपर क्लोज कर देती मेरा स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उड़ा के, तो मैं एक रेड कैंडल बनने देता, रिट्रेसमेंट आने देता और फिर मुझे जैसे बुलिश मिलता व्यू तो मैं इंटर कर लेता। यही लॉजिक है ट्रेड के इंटर करने का। फिर देखोगे ऊपर गया, यहाँ पे मेरी फेवरेट कैंडल बनी है, आप देख सकते हो, उस पर इंटर किया यहाँ से, फिर यहाँ तक ट्रेड को होल्ड किया। जैसे 20 पे आता है मैं स्ट्रिक कर देता हूँ, क्योंकि गाइस मार्केट ज़्यादा मूवमेंट में नहीं था, क्योंकि दोनों तरफ के मूवमेंट दिए थे और प्राइस में इतना इंक्रीज नहीं हो रही थी प्राइस जितना मुझे चाहिए थी। और जब मूविंग एवरेज पे ऊपर नीचे होता है तो रिस्की ट्रेड रहता है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे चला जाता है तुरंत, इसलिए रिस्क कम रहता है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20, 30, 40 तक स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी को देता हूँ। बाकी मतलब निफ्टी में वगैरह 5, 10 जैसे मतलब कैंडल स्टिक के हिसाब से स्टॉप लॉस बनेंगे वैसे रखता हूँ। आगे का देखोगे, ये देखो 6 नंबर, ये देखो गाइस, ये 6 नंबर ट्रेड, पहले यहाँ से रिजेक्शन लिया है रेड कैंडल ने, फिर ये ग्रीन कैंडल ने भी नीचे से रिजेक्शन लिया। प्रीमियम के चार्ट पे जैसे रेड कैंडल के जो हाई होगा उसके ऊपर जैसे निकली वैसे इंटर हो गया और ग्रीन कैंडल का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड में इंटर हो गया। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी ट्रेड बन रहा था, लेकिन ये कैंडल मेरी फेवरेट है, लेकिन प्रीमियम चार्ट पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, इसलिए यहाँ से मैंने पुट नहीं लिया और पुट में फिर से काम करने का सोचा नहीं। आगे देखोगे
तो फिर मार्केट साइडवेज हो गया। ऐसे अगर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट करने आया, जहाँ मुझे यहाँ पे देखो सबसे छोटा मेरा स्टॉप लॉस जहाँ बन रहा है, यहाँ पे देखोगे मेरी फेवरेट कैंडल, वहाँ पे मेरा छोटा स्टॉप लॉस बन रहा था, वहाँ पे मैंने रिटेस्टिंग में इंटर किया, परफेक्ट मूविंग एवरेज के ऊपर मिला, मेरी ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर मिला, और देखोगे तो ये ट्रेड में अच्छा गेन हुआ है, आपको मैं दिखा दूंगा कि कितना गेन हुआ है उसमें, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया प्राइस, क्योंकि वो ये बड़ा स्पाइक था। कम से कम आप देखोगे तो यहाँ से काउंट करोगे तो 52,000 से 200 पॉइंट का स्पाइक मार दिया सिंगल कैंडल। और अगर ऐसा सिंगल कैंडल स्पाइक मार देता है तो उसमें काफ़ी गेन, प्रीमियम गेन होता है। ये भी नीचे वाला भी देखोगे तो वैसा ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रीमियम बड़े नहीं। आपको मैं ये भी दिखा दूंगा, 8 नंबर का ट्रेड दिखने में बड़ा दिख रहा है, लेकिन उसमें कुछ गेन हुआ नहीं। मैंने यहाँ का एंटर किया था, ये मुझे डे हाई पे मिला था, उसके हिसाब से मैंने उसमें थोड़ा सा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के रिस्क लिया था, और वो ट्रेड ठीक बना, लेकिन उसमें ज़्यादा गेन हुआ नहीं। आपको मैं प्रीमियम का चार्ट पे दिखाता हूँ कॉल के ट्रेड। ये देखो, पहला पुट का बताता हूँ, क्योंकि पहला पुट बना था सुबह सुबह। ये देखो, ये है पहली कैंडल, ये वाली, ये देखो पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया जैसे ये ग्रीन बनी, मैंने यहाँ पे इंटर किया और उसका नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, और मतलब मुझे लग रहा था कि आज का दिन पूरा बेरिश होने वाला है, और अच्छा खासा गाइस देखोगे टारगेट निकालना कुछ बड़ी बात नहीं होती। यहाँ पे देखोगे प्रीमियम के चार्ट पे, उस पर भी ये देखो यहाँ तक गया है मार्केट। ये लॉजिक के साथ भी काम कर सकते हो आप, पहला रजिस्टेंस दूसरा रजिस्टेंस ऐसे भी काम कर सकते हो लाइन मार के। मैं ये लाइन भी मार के रखता हूँ, और ये देखोगे बड़े बड़े कैंडल बनना शुरू किया तो मूविंग एवरेज से दूर जाना शुरू हुआ, फिर नीचे आया। तो ये आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ लॉजिक की, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है, क्यों करना है, उसके पीछे का लॉजिक भी होता ही है। मेरा एंट्री एग्जिट का वीडियो नहीं देखा रहेगा तो वो देखिए, उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन किया है। और अगर उसमें भी समझ में नहीं आता है आपको तो मैसेज कीजिए, मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि एंट्री कैसे होती है, एग्जिट कैसे है। इसमें देखोगे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मात्र 278 पॉइंट गेन किए इसमें। ये 1:7 का रिस्क रिवार्ड का ट्रेड था, मतलब मेरा 1:4 में बोलता हूँ कम से कम रहना चाहिए, तो ये 7 का है, मतलब उससे भी डबल अच्छा खासा प्रीमियम गेन हुआ। सुबह के टाइम अगर अच्छा मूव मिल जाता है तो अच्छा, मतलब अच्छा गेन हो जाता है। ये देखोगे इसने हाई मारा है कम से कम 614, और ये मैंने बुक किया है 600 पे, क्योंकि मेरा एक्सेप्टेशन थोड़ा और ज़्यादा था, गया भी, लेकिन रिवर्स आके मूविंग एवरेज पे आके फिर चला गया। दूसरा ट्रेड ये देखोगे 150 पॉइंट बुक किया है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मूविंग एवरेज पे देखोगे आप बुलिश कैंडल। नेक्स्ट वाला ट्रेड देखोगे गाइस, ये देखो, ये कैंडलस्टिक कौन सी बनी है कमेंट बॉक्स में बताना। 3 कैंडल्स का देखोगे तो इसमें भी एक ट्रेड बना है। ये कौन सा पैटर्न बना है, आपको पैटर्न मालूम है तो पैटर्न बता देना मुझे कि ये पैटर्न बना है। तो इसमें भी देखोगे तो अच्छा खासा ट्रेड बना, इसमें रिस्क रिवार्ड 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 158 पॉइंट बुक हुए हैं। ज़्यादा गाइस देखोगे यहाँ पे तो मूविंग एवरेज के और वीवैप के बीच में ही ये ट्रेड बना है, लेकिन मल्टीपल कन्फर्मेशन यहाँ पे क्या था कि सपोर्ट के पास था, और बिग बार बना था, रिवर्सल ट्रेड था, छोटा स्टॉप लॉस बन रहा था, इसलिए मैंने इसमें रिस्क लिया, और इसमें ज़्यादा पॉइंट लेने की लालच भी नहीं की, जैसे मतलब जितना मिलता है उतना लेके निकल गया। यहाँ पे देखोगे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 280 पॉइंट बुक किए हैं, 1:13 का रिस्क रिवार्ड है गाइस, मतलब अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड बना है। आप देखोगे ये कैंडल ने जैसे रिजेक्शन लेना शुरू किया, मुझे ये देखो यही सेम प्राइस पे मिला, इसलिए मैंने इसमें इंटर किया था, क्योंकि रिस्क कम था
और सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन लेना ही था क्योंकि स्पाइक आया था, और ये स्पाइक सस्टेनेबल नहीं था क्योंकि ऑप्शन चेन कंसोलिडेट बता रही थी और यहाँ पे तगड़ा रेजिस्टेंस था, मतलब अच्छा खासा रेजिस्टेंस था जिसने सुबह से मार्केट को रोका हुआ था। हाई भी था, दिन का हाई भी था, उसके हिसाब से ये ट्रेड बना था। अभी देखते हैं कॉल के इसमें भी 4 ट्रेड बने हैं गाइज। यहाँ पे देखोगे ये पहला वाला, तो ये अच्छी खासी बुलिश कैंडल भी बोल सकते हो, नहीं तो ये 2 कैंडल का कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपको अगर मालूम होगा तो देख लेना कौन सा है। दोनों का लो सेम था, दोनों कैंडल का लो सेम है, उसके हिसाब से यहाँ ट्रेड बना था। और छोटा स्टॉप लॉस, मैं ज़्यादातर छोटा स्टॉप लॉस खोजता रहता हूँ गाइस। छोटा स्टॉप लॉस जहाँ बने मार्केट मूवमेंट देने की कोशिश करे, अच्छा खासा प्राइस भी गेन हो रहा है तो उसके हिसाब से ट्रेड बना था। इसमें देखोगे तो ये बुक किया है मूविंग एवरेज पे, फिर से इंटर करना पड़ा, लेकिन कुछ नहीं चलता है क्योंकि आपको मालूम है मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस होता है, रिवर्स आने के चांसेस रहते हैं क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था। इसमें 108 पॉइंट बुक किए हैं। ये ट्रेड देखोगे इसमें देखो 152 1:4 का रिस्क रिवार्ड है गाइस, और वीवैप के ऊपर क्लोजिंग थी, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग थी, और इसने फिर अच्छा गेन दिया है। मतलब कंफर्मेशन कितनी रहती है वो आप देखा कीजिए, ज़्यादातर पॉइंट कितने लिए, क्या किए, रिस्क रिवार्ड कैसा रहता है। और आपको अगर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर वीडियो चाहिए कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं कितने ट्रेड कर सकता हूँ, कितना दिन का लॉस रख सकते हैं, कितना प्रॉफिट रख सकते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कम से कम कैपिटल से शुरू कैसे करना है और फिर मैनेज कैसे करना है, कितना स्टॉप लॉस ले सकते हो डेली, कितना लॉस ले सकते हो, कितने ट्रेड करनी चाहिए, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे देखोगे गाइस इस ट्रेड में 96 पॉइंट बुक है, 1:4 का रिस्क रिवार्ड है, 23 का स्टॉप लॉस है। ज़्यादातर गाइस ये स्टॉप लॉस मेरा 20-25 पॉइंट तक रहता है। बैंक निफ्टी में कभी कभी अगर अच्छी कैंडल बनती है तो 40 पॉइंट 45-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, लेकिन उसके अपोजिट में टारगेट बड़ा रहेगा तो फिर मैं इंटर करता हूँ, नहीं तो फिर इंटर नहीं करता। और स्टॉप लॉस की बात करने जाए तो स्टॉप लॉस अपना ट्रेल हो जाता है तुरंत कॉस्ट पे, इसलिए उसका कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। सिर्फ ये रहता है कि कॉस्ट पे लगाने देना चाहिए। कभी कभी मार्केट क्या करता है, आप इंटर करते हो और वहाँ से रिवर्स हो जाता है तो फिर वो कॉस्ट पे लगाने नहीं देता, उस वक्त ज़्यादा लॉस हो जाता है। ये देखो फिर से यहाँ पे मेरी एक फेवरेट कैंडल बनी है, इस पे इंटर किया और ये अच्छा खासा ट्रेंड कैप्चर किया है। आप देखोगे इसमें देखोगे तो गेन छोटा दिख रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस है 37 पॉइंट और टारगेट देखो 193, मतलब अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड 1:5 का है, तो ज़बरदस्त गेन हुआ है गाइस वहाँ पे। मतलब आप समझ सकते हो कि ये गामा ब्लास्ट बोलते हैं, जैकपॉट ट्रेड बोलते हैं, तो उसको भी कैंडल स्टिक से पकड़ा जा सकता है, पैटर्न से पकड़ा जा सकता है। देखो वीवैप के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है और वहाँ से ही उड़ गया, फिर जैसे वीवैप को तोड़ा फिर यहाँ नीचे आया, वो वैसे पुट में ट्रेड बना, वो ऊपर आ गया। तो वीवैप के ऊपर भी अच्छा खासा काम कर सकते हो। ये क्रॉसओवर देख रहे हो, इसके ऊपर काम कर सकते हो। आपको इस पे अगर अच्छा एक वीडियो चाहिए वीवैप और 920 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी बना के, तो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, मैं आपको वो वीडियो बना के डाल दूँगा। और आपको एक काम करना है मेरे लिए, मोटिवेशन के लिए सिर्फ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। जो दोस्त आपके ट्रेडिंग करते हैं या सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और अपने भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चलेगा कि अच्छी वीडियो डाल रहा है, तो आप मेरा ये चैनल, अपना ये चैनल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जैसे मेरे को हेल्प हो जाएगी। और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टाइम देना है मुझे, लाइक करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं हर कंटेंट जैसे जैसे आता है, जैसे जैसे सिनेरियो आते हैं
उसका मैं वीडियो बना के डाला करूँगा, और आप वो देख के मार्केट कैसे चलता है, उसके सिनेरियो क्या होते हैं वो देख के सीख जाओगे। मतलब आपको डायरेक्ट पैसे डाल के काम करने की भी ज़रूरत नहीं, सीखना है तो वीडियो देख देख के समझ जाओगे कि कैसे इंटर करना होता है, कैसे एग्जिट करना होता है। तो आज के लिए इतना ही। सबको हैप्पी दीपावली। चलो टाटा, बाय बाय।